Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? Hopefully you are enjoying good health at home. लास्ट लेक्चर्स में हमने फंजाई को डिस्कस किया था. उसमें न्यूट्रिशन की जो बेसिस हैं उसके ऊपर हमने इसको क्लासीफाई भी किया था. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ बेसिकली रिप्रोडक्शन इन फंजाई. जैसे कि बाकी तमाम ऑर्गेनिज़म्स हैं लाइक प्लांट्स, लाइक एनिमल्स, लाइक अदर ऑर्गेनिज़म्स, ये फंजाई भी दो मेथड्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और इन टर्म्स से आप ऑलरेडी हाउ नो होगी इससे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है. सो फंजाई रिप्रोड्यूस asexually as well as sexually. ये दोनों ही टर्म्स को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी और उसमें कैसे उनको क्लासीफाई किया जाता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनको कैसे इसकी बेस के ऊपर क्लासीफाई किया जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको देख लेते हैं, इनकी बेसिक्स को जान लेते हैं. व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, it is a type of reproduction in which there is no involvement or fusion of gametes. यानी कि एक ऐसी टाइप है रिप्रोडक्शन की जिसमें गैमीट्स आपस में फ्यूज़ नहीं करते और ना ही इसके अंदर इस तरह इनका कोई इन्वॉल्वमेंट होती है. गैमीट्स के बग़ैर जो रिप्रोडक्शन होगी दैट विल बी टर्म्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और इसी तरह से दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ reproduction in which male and female gametes fuse, leading to the formation of zygote by fertilization. So this is sexual reproduction. फंजाई के अंदर भी सेम इसी तरह से होगा. ए सेक्शुअल में देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट्स और सेक्शुअल के अंदर जो है वो गैमिट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, फ्यूजन होगी. और गैमिट्स इससे आप इस टर्म से आप वाकिफ़ होंगे इंशाल्लाह. गैमीट्स जो होते हैं दीज आर बेसिकली द सेल्स, द सेक्सुअल सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दो तरह के होते हैं, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स. जो मेल गैमीट्स हैं इनको हम नोटिफाई करते हैं बाय दिस साइन एंड द फीमेल गैमीट्स इसको हम नोटिफाई करते हैं बाय दिस साइंस. ठीक है, तो ये इनके अंदर आमतौर पर साइंस को इस्तेमाल किया जाता है. अब हम टर्न बाय टर्न देखेंगे कि एसेक्सुअल फंजाई जो वो एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फंजाई जो है वो 4 मेथड्स के ज़रिए, 4 तरीक़ों के ज़रिए जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है.
इसमें नंबर 1 इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं जो फंजाई अडॉप्ट करता है उसमें सबसे कॉमन जो मेथड है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। सो इट इज द कॉमन मेथड ऑफ asexual reproduction in fungi। ये इम्पॉर्टेंट बात है, ख़ास बात है, इसको याद रखिएगा। ये MCQs पॉइंट है उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो उसमें आपको चारों ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें स्पोर फॉर्मेशन, उसमें फ्रेगमेंटेशन, उसके अंदर कोनिडिया फॉर्मेशन, उसके अंदर बडिंग। तो ये 4 मेथड्स हैं जिसके ज़रिए एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। और इसमें आपका आंसर क्या होगा? द कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इज स्पोर फॉर्मेशन। सो नाउ अब हम देखते हैं इसको कि व्हाट आर दिस, हाउ दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर्स दे आर प्रोड्यूस्ड inside a reproductive structure called sporangium। जो स्पोर्स हैं वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और उस स्ट्रक्चर को जो नाम दिया जाता है दैट इज़ स्पोरेंजियम। ये जो उनसे स्पोर होते हैं दे आर हैप्लॉइड। स्पोर्स आर हैप्लॉइड। इसके अलावा दे आर नॉन मोटाइल। दी स्पोर्स आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब ये कि खुद से मूव नहीं कर सकते हैं, मीन्स इनके अंदर जो मीन्स हैं लोकोमोशन के वो नहीं होते। सो दे कैन नॉट मूव बाय देयर ओन, सो दे आर नॉन मोटाइल। दे आर स्मॉल इन साइज एंड प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज़। अगर ये नॉन मोटाइल हैं तो फिर ये कैसे वो डिस्पर्स होते हैं? तो इसके लिए ख़ास बात याद रखेंगे। दे आर डिस्पर्स्ड बाय विंड और बाय सम स्मॉल एनिमल्स। इसके अलावा बाय रेन स्प्लैशेस। सो दीज आर द कॉमन वेज ऑफ डिस्पर्सल इन द बाय ऑफ द स्पोर्स। दे डू नॉट नीड वाटर फॉर डिस्पर्सल। ये आप ख़ास बात इसकी याद रखेंगे। दे डू नॉट नीड वाटर फॉर द डिस्पर्सल। तो डिस्पर्सल किस चीज़ से हुआ इनका? स्मॉल एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनके ज़रिए, या फिर बेसिकली बाय विंड। अब विंड के ज़रिए उन्होंने ट्रैवल करना है तो दे मस्ट बी लाइट वेट, स्मॉल इन साइज। और विंड के ज़रिए जब जाएंगे तो इधर उधर गिरेंगे, सो दे मस्ट बी ऑल्सो प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट क्वान्टिटीज़ एंड लार्ज अमाउंट्स। एंड दी स्पोर्स, अभी एक और ख़ास बात याद रखेंगे आप, जो स्पोर्स बनते हैं द स्पोर्स मे बी सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड और asexually reproduced। यानी सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं और
ये सेक्शुअल स्पोर्स भी होती हैं और इनकी हमने कैरेक्टरिस्टिक जो ख़ास देखी है दैट इज़ दे आर हैप्लॉइड इन देयर नेचर। यहाँ पे देख सकते हैं दिस वेरी thick walled structure, this is called as sporangium और इसके अंदर meiosis होगी और meiosis के ज़रिए इसके अंदर haploid spores बनेंगे। This is the structure of a fungus. So these are haploid spores. होपफुली स्टूडेंट्स आप इस टर्म से वाकिफ़ होंगे, मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी इसको डिस्कस किया था, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो दिस इज़ स्पोरेंशियम और उसके अंदर ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनते रहते हैं। जब कंडीशंस फेवरेबल बन जाती हैं, ये यहाँ से ये जो स्पोरेंशियम है वो रप्चर होती है। रप्चर होने के बाद ये जो उनसे ए सेक्शुअल स्पोर्स हैं ये विंड के ज़रिए डिस्पर्स होते हैं, फिर जहाँ पर ये गिरेंगे वहाँ पर जो नई फंगस है वो ग्रो करना शुरू कर देगी। तो एक तो मेथड ये है इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशन। सेकंड इज़ कोनिडिया फॉर्मेशन। अब जो कोनिडिया होती हैं दे आर नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स। ये भी नॉन मोटाइल है ये, और ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। सेकेंडली दे आर कट ऑफ एट द एंड्स of a modified hyphae called conidiophore। अब इनिशियल मैं डायग्राम भी ड्रॉ करके आपको समझा दूंगा इसमें कि कोनिडियोफोर। तो बेसिकली फंगस की मेन बॉडी आपको पता है दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ द स्लेंडर ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हमने कहा था हाइफे कहा था। और हाइफे जो इसके अंदर जो होते हैं वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाते हैं, मॉडिफाई होने के बाद वो एक स्ट्रक्चर सा बना देते हैं, उसको हम कोनिडियोफोर कहते हैं। इसको मैं भी ड्रॉ कर भी देता हूँ साथ में ताकि आपको क्लियर हो जाए। So these are for conidia और for singular it is conidium, यानी स्पोर का ही नाम है ये, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर एक मॉडिफाइड हाइफी के ऊपर दिस मॉडिफाइड हाइफी इज कॉल्ड एज कोनिडियोफोर, इसके ऊपर बनते हैं। और ये इसके एंड पे दे आर कट ऑफ एट द एंड्स ऑफ ये एंड है इसका, ये मॉडिफाइड हाइफी कोनिडियोफोर, और उसके एंड्स के ऊपर ये बनते हैं। जैसे ये मैच्योर होते जाते हैं यहाँ से ये ऐसे कट ऑफ होते चले जाएंगे, कट ऑफ होंगे। सो यहाँ से ये कट ऑफ होने के बाद लाइक दिस, ये यहाँ से कट ऑफ होगा, ये यहाँ से रिमूव हो गया, और जहाँ पर जाकर ये गिरेगा वहाँ पर नई फंगस जो है वो बना देगा। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके हवाले से याद रखेंगे, दे are formed in clusters or chains,
या ये चेन्स की फॉर्म है, जैसे कि ये जो सी इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये फॉर्मेशन है, चेन फॉर्म है, देखें इसमें चेन बनी हुई है, ऐसे एक से एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, या फिर क्लस्टर्स की फॉर्म में हो सकते हैं लाइक दिस। इस तरह से एक गैदरिंग की फॉर्म में इस तरह से मौजूद है, दिस इज कॉल्ड एज क्लस्टर। तो इस तरह से भी हो सकते हैं या ये चेन फॉर्म में भी मौजूद हो सकते हैं। और ये जब ये कट ऑफ होते हैं या जब वहाँ से ये रिमूव होते हैं, सो दे कैन लिव अप टू वीक, ठीक है, और समटाइम्स अप टू फ्यू वीक्स, ये कई हफ्तों तक भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन मिनिमम अप टू अ वीक। और दे ऑल्सो rapidly colonize the new food। जो भी कोई नई फूड है, जो नया कोई प्लांट है जैसे कि वो उगा हुआ है, इंशाल्लाह आगे ये चैप्टर में जाके डिटेल्स आएंगी इसके हवाले से, जब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे यानी कि इकोनॉमिक गेन और लॉस के हवाले से, तो उसमें देखेंगे कि ये कॉलोनाइज करते हैं फूड्स को और फ्रूट्स को, जो न्यूली फॉर्म्ड फ्रूट होते हैं तो उनको ये कॉलोनाइज करते हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। कॉनिडिया, दे आर नॉन मोटाइल, मतलब खुद से मूव नहीं कर सकते। एसेक्सुअल स्पोर्स, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए बनते हैं, एंड दे आर फॉर्म्ड एट अ मॉडिफाइड हाइफी। ये देखिए ये नॉर्मल हाइफी आ रहा है और उसके ऊपर ये हाइफी आगे मॉडिफाई हो चुका है। इस मॉडिफाइड हाइफी को हम कॉनिडिया 4 कह रहे हैं, और इसके एंड्स के ऊपर ये बनना शुरू हो जाते हैं द कोनिडियम, या उसको प्लूरली वी से दैट दे आर कोनिडिया। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये वहाँ से कट ऑफ होना शुरू होते हैं एट द एंड्स ऑफ दिस मॉडिफाइड हाइफी, और वहाँ पर गिरने के बाद ये जहाँ पर भी गिरेंगे और वहाँ पर जैसे इनको कंडीशंस अगर फेवरेबल मिलेंगी, सो दे कैन जर्मिनेट इनटू अ न्यू फंगस। जो थर्ड वे है इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज बर्डिंग। बर्डिंग या जिसको बर्ड फॉर्मेशन भी कहा जाता है, और बर्ड क्या चीज़ होती है? दिस इज बेसिकली एन एसिमेट्रिकल टाइनी आउटग्रोथ और बर्ड, जिसे हम कहते हैं बर्ड कहते हैं, ये पेरेंट सेल से साइड से किसी भी बॉडी सरफेस की साइड से ये निकलती है, और उसके बाद ये सिंपल डिवीजन होगी इनके अंदर एंड ग्रो टू न्यू फंगस। और इसमें एसिमेट्रिकल, अब इसका वर्ड एसिमेट्रिकल मीन्स के सिमेट्री किसे कहते हैं? जैसे दो चीज़ें हैं इक्वल हाफ्स में डिवाइड हुई होती हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं होता। लाइक आई विल शो यू इन द फिगर। बर्डिंग वैसे आपने यीस्ट के अंदर सुना होगा, आपने मैट्रिक लेवल पे ये पढ़ा हुआ होगा, उसकी स्लाइड्स भी देखी होंगी। सो दिस इज़ अ यूनिसेलुलर यीस्ट। तो इसकी साइड पे ऐसे ये एक टाइनी सी आउटग्रोथ बनती है, ठीक है। इस आउटग्रोथ को नाम दिया जाता है बर्ड का, ठीक है। और ये बर्ड जो है ये यहाँ से इट मे सेपरेट, ये यहाँ से डिटैच होगी, डिटैच होने के बाद it grows into a new fungus. So this kind of asexual reproduction is called as budding, which is common in the yeast. और fourth जो method है इनके अंदर, that is fragmentation. फ्रैगमेंटेशन फ्रैगमेंट से है। फ्रैगमेंट किसे कहते हैं? एक टोटे को, एक हिस्से को कहा जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस के ज़रिए भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं फंजाई। सो व्हाट इज़ फ्रैगमेंटेशन? इट इज़ सिंपल ब्रेकिंग ऑफ माइसीलियम of
हाइफल फंजाई, ऐसे हाइफे फंजाई जिनके अंदर हाइफे बनते हैं, जैसे कब यीस्ट है, आप हम पढ़ा इससे पहले पढ़ चुके हैं कि यीस्ट जो है ये नॉन हाइफल फंगस है। तो फ्रेगमेंटेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि उसके अंदर हाइफे होना ज़रूरी है, और आमतौर पर उनके अंदर जो सेप्टेट हाइफे होती हैं, हाइफे की हमने क्लासिफिकेशन भी की थी, सेप्टेट और नॉन सेप्टेट, क्रॉस वॉल्स एंड विदाउट क्रॉस वॉल्स। तो सिंपल ब्रेकिंग ऑफ माइसीलियम एंड ईच फ्रेगमेंट or filament grows into new mycelium। अब इसको मैं डायग्राम में शो करने की कोशिश करता हूँ। सपोज दिस इज दिस इज अ हाइफे, माइसीलियम है ये, ठीक है। अरे यहाँ से सपोज के इसकी जब ये इसने रिप्रोड्यूस करना है तो यहाँ से ये फ्रेगमेंट टूट गया, ये फ्रेगमेंट यहाँ से रिमूव हुआ। अब ये जो फ्रेगमेंट यहाँ से रिमूव हुआ है ये आगे डिवाइड करता जाएगा एंड अल्टीमेटली इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू माइसीलियम। सो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये होपफुली समझ आ गया होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो ये 4 बेसिक मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें कि स्पोर्स बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, और दे आर नॉन मोटाइल, इसको विंड के ज़रिए जो है वो ये डिस्पर्स होते हैं या मोस्टली, लेकिन इसके साथ स्मॉल एनिमल्स इनको हेल्प करते हैं, या फिर इनके साथ जो वो रेन स्प्लैशेस, जब बारिश के कतरे पड़ते हैं तो वो भी इनको अपने साथ बाहर ले जाते हैं। जहाँ पर जाकर ये गिरेंगे, ये हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, वहाँ पर जाकर ये कंडीशन जैसे इनको फेवरेबल मिलेगी ये जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन ख़ास बात याद रखनी है, दे डू नॉट नीड वाटर फॉर देयर डिस्पर्सल। ये अब इनको डिस्पर्स होने के लिए, इनको एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करने के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दैट इज़ वाई वी कॉल देम एज दे आर नॉन मोटाइल। और स्मॉल इन साइज़ और प्लस ये जो उनसे स्मॉल साइज़ और लाइट वेट होते हैं, तो क्योंकि विंड के ज़रिए जाना है तो विंड अपने साथ ऐसी चीज़ों को बहा के लेकर जाएगी अब एयर करंट्स के साथ, जो कि जिनका जो लाइट वेट होंगी, एंड दे मस्ट बी और दे शुड बी प्रोड्यूस्ड इन इनॉर्मस लार्ज क्वांटिटीज़, ताकि कुछ रास्ते में अगर ज़ाया हो जाए, कुछ जो प्रीडेटर्स हैं उसको खा सकते हैं, तो इसलिए इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए उनको साथ में लार्ज क्वांटिटी भी चाहिए, ठीक है। और जो स्पोर्स होते हैं दे सेक्सुअल भी प्रोड्यूस होते हैं और एसेक्सुअली, मीन्स दी स्पोर्स आर सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल, and they are produced inside a reproductive structure which is called as sporangium। इसी तरह से फिर कॉनेडिया फॉर्मेशन आपने देख लिया, बर्डिंग भी देख लिया, और जो 4th वन दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। तो जो बताया था, अब आपने एक बात याद रखनी है, जो फर्स्ट इनिशियली भी मैंने बताई थी, इस बात को याद रखना है। इन चारों मेथड्स में से कॉमन मेथड है जो है, कॉमन मेथड इज़ स्पोर फॉर्मेशन। तो एसेक्सुअली जब भी फंजाई रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनमें इन चारों मेथड्स में से कॉमन मेथड जो है वो दैट इज़ स्पोर फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, इन लेक्चर्स को साथ साथ नोट करने की इनको आदत बनाएं। जो स्टूडेंट्स साथ साथ लेक्चर नोट करते हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। सिर्फ किताब खोल कर सामने नहीं बैठना, आपने साथ में अपने साथ में जो रजिस्टर है आपका रफ वर्क जिस पे करते हैं या जिस पे लेक्चर्स को नोट करना है, जैसे जैसे यहाँ पर लेक्चर डिलीवर होता जाता है साथ साथ वो आप उसको नोट करते जाया कीजिए, और अगर फिर उससे कहीं पे भी कोई क्वेरी हो तो वहीं पे आपने नोट भी कर लेना है, ताकि आप बाद में उसको कमेंट्स के अंदर उसको पूछ भी सकें। नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फंजाई के अंदर, सबसे पहले हमने इसका मेथड समझना होगा, मेथडोलॉजी, इसका प्रोसेस कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, उसके बाद हम सारे इसकी डिटेल्स में जाएंगे। सो
जो डिटेल्स हैं इनके फंजाई के अंदर, द डिटेल्स वेरी, डिटेल्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई वेरी। वेरी का मतलब जो है, मतलब कि वो उनमें डिफरेंस है, लेकिन दो चीज़ें तमाम ग्रुप्स के अंदर कॉमन होंगी। याद रखिएगा दो चीज़ें, टू थिंग्स आर कॉमन। नंबर वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन, विच इज नेक्स्ट मियोसिस। सो मियोसिस विच इज़ फॉलोड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। ये दो प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि तमाम जो हम चार आगे ग्रुप्स देखेंगे, स्पेशली उनके अंदर तीन जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये न्यूक्लियर फ्यूजन और उसके बाद मियोसिस ये कॉमन है। ये बात आपने याद रखनी है। दिस इज कॉमन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फंजाई। अब इसमें इसके कैसे कैसे होगा, कैसे स्टेप्स में होगा। सो विल सी द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जो है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज कमिंग क्लोज ऑफ हाइफी। अब अगली बात जो आपने ज़हन में रखनी है, हाइफी ऑफ टू genetically different strains of fungi। तो फर्स्ट स्टेप है कि जो हाइफी होते हैं, आपको पता है जो मेन बॉडी है माइसीलियम दैट इज मेड अप ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी, दो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट हाइफी जो होंगे उनके हाइफी का आपस में क्लोज आना, प्लस इम्पॉर्टेंट बात ये जो उनसे दो डिफरेंट स्ट्रेन्स होंगी, दे शुड बी कंपैटिबल, दे शुड बी कंपैटिबल स्ट्रेन्स। कंपैटिबल स्ट्रेन्स मीन्स के तो ये जो उनसे दो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट हाइफी होंगे, जो जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स होंगी, ये आपस में कंपैटिबल भी होने चाहिए। कंपैटिबल मीन्स कि उनकी दे शुड बी बिलोंग टू द सेम स्पीशी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज द फ्यूजन ऑफ देयर साइटोप्लाज्म which is called as प्लाज्मोगैमी। गैमी का मतलब होता है ये गैमिट से भी मीन्स के फ्यूजन से होता है, ठीक है। एंड प्लाज्मा मीन्स जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उनकी फ्यूजन। तो जैसे ही ये एक दूसरे के करीब आएंगे, हाइफी एक दूसरे के साथ टच करेंगे तो इनके जो उनसे साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज होंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि उनके जो उनसे न्यूक्लियाई हैं, दैट इज द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस जो होंगे दोनों के अंदर, चूँकि हाइफी हैं, हाइफी के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, तो उनके प्लाज्मोगैमी होने के बाद उनके जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज़ करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोगैमी। लेकिन जो कैरियोगैमी है, कैरियो आपको पता है दैट मीन्स द न्यूक्लियस, सो गैमी मीन्स द फ्यूजन, सो कैरियोगैमी द फ्यूजन न्यूक्लियाई। हाइफी एक दूसरे के करीब आए, उसके बाद उनके जो साइटोप्लाज्म वो फ्यूज हुए, साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद देयर विल बी द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। प्लाज्मोगैमी विच इज द नेक्स्ट स्टेप फॉलोज दैट इज द कैरियोगैमी। लेकिन जो कैरियोगैमी है ये
जो दो ग्रुप्स हैं, चार में से जो दो ग्रुप्स हैं, एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स, इंशाल्लाह परेशानी उन्हें टर्मिनोलॉजी से आगे हल्के इसको डिस्कस करेंगे, उनके अंदर ये लेंथी हो जाती हैं, मतलब कि उनके अंदर साइटोप्लाज्म के फ्यूज़ करने के बाद फौरी तौर पर जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज़ नहीं करते। कौन से ग्रुप्स के अंदर? दो ग्रुप्स हैं, याद रखिएगा, इंशाल्लाह आगे डिटेल में आएगा। एस्कोमाइसीड्स एंड बेसिडियोमाइसीड्स, इनके अंदर दे हैव लेंथी डाइकैरियोटिक फेज। डाइकैरियोटिक क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये एक हाइफी है, ये एक हाइफी, दोनों करीब आए थे, इनके साइटोप्लाज्म फ्यूज़ किए थे। नाउ ये एक का न्यूक्लियस और ये दूसरे का न्यूक्लियस, तो एक न्यूक्लियस वाले को मोनोन्यूक्लिएटेड या यूनिन्यूक्लिएटेड हाइफी कहते हैं। चूँकि इनके अंदर अब ये फ्यूज़ हो चुके हैं, तो दो न्यूक्लियाई एक ही हाइफी के अंदर, एक ही सेल के अंदर मौजूद हैं, तो दिस विल बी टर्म्ड एज डाइकैरियोटिक। और ये चूँकि ये दोनों डिफरेंट स्ट्रेन से हैं, डिफरेंट हैं, जेनेटिकली ये डिफरेंट हैं, इसके अलग से जीन्स हैं, इसके अलग से जीन है न्यूक्लियस के अंदर, सो इस वजह से इसको हेट्रोकैरियोटिक भी कहा जाता है। हेट्रोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक और हेट्रोकैरियोटिक। तो फ्यूजन होगी न्यूक्लियाई की, न्यूक्लियस को फ्यूज होने के बाद देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच विल बिकम डिप्लॉइड। ठीक है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, यहां पर मियोसिस होगी, तो उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, एंड आफ्टर देम स्पोर्स बनने के बाद द स्पोर्स विल, देयर विल बी द जर्मिनेशन of spores into new mycelium, तो ये 5 स्टेप्स आपने याद रखने हैं इंशाल्लाह के। इस मैकेनिज्म को आपने याद रखना है। जो दो जेनेटिकली डिफरेंट, मींस के जीन्स इनके डिफरेंट होंगे, ऐसे दो स्ट्रेन्स के हाइफी आपस में करीब आएंगे, और लेकिन ये स्ट्रेन्स कौन सी होंगी? कंपैटिबल, मींस के एक स्पीशीज से बिलोंग करने वाली। उनके बाद उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, उसके बाद उनके देयर विल बी द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, आफ्टर दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स बाय मेयोसिस, और उसके बाद वो जो स्पोर्स हैं, when they will germinate they will form the new mycelium. So these are the steps, this is the mechanism of sexual reproduction in fungi. अब हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, इसकी क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसमें से MCQs भी आ सकते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस और फंजाई। तो इन डिटेल्स की बेस के ऊपर, इन सेक्सुअल स्पोर्स की बेस के ऊपर 4 तरह के जो हैं वो फंजाई होते हैं। इनके 4 मेजर ग्रुप्स हैं, एस्कोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड ड्यूट्रोमाइकोटा। तो इंशाल्लाह इनको भी हम डिटेल में देखते हैं। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन, इसको याद रखना बेटा, ये क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। इस तरह से टेबुलेटेड फॉर्म में आपकी बुक में मौजूद है, उसी तरह से हम इसको करेंगे।
So first group is the phylum is Zygomycota. The group is called as Zygomycetes. इसके एग्जाम्पल में नंबर 1 is Rhizopus, which is commonly called as black bread mold. आमतौर पर जो उनसे ये डबल रोटी वगैरह इसके ऊपर ये अगर कुछ दिन हवा बाहर उसको रखा रहे हवा में तो उसको वो ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाती है. बेसिकली ये राइजोपस है फंगस, ये उसके ऊपर ग्रो करना शुरू कर देगी. नंबर 2 इज पाइलोबोलस, विच इज कॉल्ड एज स्पिटिंग फंगस. स्पिटिंग फंगस इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये अपने स्पोर्स होते हैं उसको ऐसे ब्लो करती है लाइक समथिंग इज स्पिटिंग. ठीक है, तो इसलिए इसको स्पिटिंग फंगस भी कहा जाता है. सेक्सुअली अगर देखा जाए तो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर. इनके अंदर एक मेन फीचर है जाइगोस्पोर बनता है. एसेक्सुअली दे रिप्रोड्यूस बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स formed in sporangium, या हम इससे पीछे डिस्कस कर चुके हैं. और इनके जो हाइफे होते हैं दे आर नॉन सेप्टेड, जिसको आपका हमने कहा था कि कोइनोसाइटिक या नॉन सेप्टेड. जो कोइनोसाइटिक होगा दैट विल बी मल्टी न्यूक्लिएटेड. जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड फाइलम इज एस्कोमाइकोटा, विच ग्रुप इज कॉल्ड एज एस्कोमाइसीट्स. इसके अंदर जो कॉमन एग्जांपल्स यीस्ट, मॉरल्स, मोल्ड्स, powdery mildews and truffles, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. ये एग्जाम्पल्स आपने खास तौर पर याद रखनी है बिकॉज दे आर वेरी मच कंसर्निंग रिगार्डिंग द MCQs. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो इनके अंदर दे फॉर्म एस्कोस्पोर्स इनसाइड अ sac called ascus. And asexually they reproduce by means of conidia. अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था. और इनके जो हाइफे होते हैं दे आर सेप्टेड विद लेंथी डाइकैरियोटिक फेस. अभी इमीडिएटली हमने इसको डिस्कस किया था. Number 3 are the Basidiomycota phylum. The group is called as Basidiomycetes. इसमें एग्जाम्पल्स हैं. There are mushrooms, rust fungi and smut fungi. Sexually they reproduce by forming basidiospores on basidium. ये वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये स्पोर्स बनते हैं. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर अनकॉमन है, यानी कॉमनली ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस नहीं करते. हाइफी इनके भी सेप्टेट हैं एंड दे पोजेस लेंथी डाइकैरियोटिक फेस. और लास्ट ग्रुप जो है इसका, लास्ट फाइलम दैट इज ड्यूट्रोमाइकोटा.
and this group is called as ड्यूट्रोमाइसीट्स। इसके अंदर एग्जाम्पल्स याद रखनी है, एक एस्पेरेजिलस, इसके अलावा पेनिसिलियम एंड आल्टिनेरिया। ये 3 एग्जाम्पल्स। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, इनके अंदर सेक्सुअल फेज इज नॉट ऑब्जर्व्ड, सेक्सुअल फेज नॉट ऑब्जर्व्ड। और एसेक्सुअली ये आमतौर पर रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फॉर्मिंग कोनिडिया, और इनके जो हाइफे होते हैं दे आर ऑल्सो सेप्टेड। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन समझ आई हो कि इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनकी मज़ीद आगे डिटेल्स देखेंगे, हर ग्रुप के अंदर उसकी कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होपफुली यहाँ तक समझ आएगा। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट्स बॉक्स, स्टूडेंट्स कमेंट्स बॉक्स। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।